बच्चों की कहानियों में खुशामदीद। प्यारे बच्चों, आज की कहानी है शरारती बच्चे। हनी ग्रामर स्कूल पहली क्लास से लेकर 5वीं क्लास तक था। ये स्कूल अपनी पढ़ाई लिखाई और मुनासिब फीसों की वजह से बहुत मशहूर था। यहाँ डिसिप्लिन का बहुत ख्याल रखा जाता था। उसकी एक अनोखी बात यह भी थी कि मुख्तलिफ मजमून पढ़ाने के लिए अलग अलग टीचर्स नहीं थी, बल्कि हर क्लास की एक मस मुक़र्रर थी और सारा साल वो ही एक क्लास को पढ़ाती थी। ये स्थानीय नहायत तालीम याफ्ता और मुख्तलिफ कोर्स करके यहाँ आती थीं। स्कूल की प्रिंसिपल जो उस स्कूल की मालिक भी थीं, एक सख्त इंटरव्यू लेकर टीचर्स की तैनाती करती थीं और अच्छी बात यह थी कि उन स्थानियों की माकूल तनख्वाहें भी मुक़र्रर करती थीं, जिसकी वजह से सारी टीचर्स बच्चों को मज़ीद दिल लगाकर पढ़ाती थीं। उस स्कूल के पहली क्लास से लेकर चौथी क्लास के बच्चे बहुत तमीज़दार और पढ़ाई में दिलचस्पी लेने वाले थे, मगर 5वीं क्लास के बच्चों की अक्सरियत बहुत शरारती और पढ़ाई में कम दिलचस्पी लेने वाली थी। उनमें से तकरीबन तमाम बच्चे ही पहली क्लास से उस स्कूल में पढ़ रहे थे और 5वीं जमात में आकर खुद को सीनियर समझने लगे थे और उन्हें मुस्तकिल क्लास में बैठना दुश्वार लगने लगा था। वो मुख्तलिफ हले बहानों से अपनी मस से इजाज़त लेकर अधर अधर घूमते रहते। जिन बच्चों को खिड़की के पास बैठने की सहूलत मैसर थी और वो जब ये देखते कि मस ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिख रही हैं तो वो चपके से खिड़की से कूदकर बाहर चले जाते और स्कूल के ग्राउंड में मज़े से खेलते। मस को तो पता भी नहीं चलता था, मगर कभी कभी प्रिंसिपल साहबा पर उनकी नज़र पड़ जाती तो वो अपने चपरासी से कहकर उन्हें अपने ऑफिस में बुलाकर डांट पला देती थीं। उनके साथ उनकी क्लास टीचर की भी थोड़ी बहुत सरजनिश हो जाती थी। स्कूल की छोटी क्लास के बच्चों पर रोक जमाना भी उस 5वीं जमात के शरारती बच्चे अपना फर्ज समझते थे। उनकी क्लास टीचर मसनदा बहुत अच्छी थीं। वो नई नई आई थीं। उनके बारे में उनकी क्लास के बच्चों को ये पता चला था कि उनके पास मास्टर की डिग्री है, मगर घर के हालात से मजबूर होकर उन्हें उस स्कूल में नौकरी करना पड़ गई थी। वो बच्चों को डांटती भी नहीं थीं और उन पर बहुत मेहनत करती थीं और उनसे ये तौक़े करती थीं कि वो भी खूब दिल लगा कर पढ़ लेंगे। मगर चूंकि उनकी क्लास के अक्सर बच्चों की तवज्जो पढ़ाई से हट गई थी, इसलिए जब माहाना टेस्ट हुए तो उस क्लास की कारकर्दगी कोई ख़ास नहीं थी। उसके बेशतर लड़के फेल हो गए थे और बाकियों ने जो मार्क्स लिए थे वो भी तसली बख्श नहीं थे। ये रिपोर्ट जब प्रिंसिपल साहबा के पास पहुंची तो उनका पारा हाई हो गया। उन्होंने फौरन मसनदा को अपने कमरे में तलब किया। मसनदा को अंदाज़ा हो गया था कि उन्हें क्यों तलब किया गया है। वो घबरा कर जल्दी से कमरे से निकल कर उनके ऑफिस की जानिब गईं। सब बच्चों को ये पता चल गया था कि उनके रिपोर्ट कार्ड प्रिंसिपल साहबा की टेबल पर मौजूद हैं। सुन-गुन लेने के लिए मसनदा के पीछे तारिक भी निकला और घूमकर प्रिंसिपल साहबा के कमरे की पश्त पर आ गया। तारिक अपनी क्लास के लड़कों में सबसे बड़ा था। प्रिंसिपल साहबा के कमरे की खिड़की खुली हुई था और वहां से अंदर का मंजर बआसानी नजर आ रहा था। तारिक ने देखा कि मसनदा सर झुकाकर प्रिंसिपल साहब के सामने बैठी हैं। प्रिंसिपल साहबा के चेहरे पर शदीद गुस्से के आसार थे। वो मसनदा के सामने रिपोर्ट कार्ड फेंक कर बोली, मसनदा फातिमा, मैंने आपकी घरेलू मजबूरियां देखकर अपने स्कूल में नौकरी दी थी। आपकी कारकर्दगी से मैं बहुत मायूस हूँ। पूरे स्कूल में आपकी क्लास का नतीजा सबसे बुरा है। उस बेइज्जती पर मसनदा की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने रंधी हुई आवाज में कहा, मैं तो बहुत कोशिश करती हूँ। चौथी क्लास पास करने के बाद उस क्लास में उन बच्चों का ये पहला महीना है। वैसे भी वो लोग 2 माह की छुट्टियां गुजार कर आए हैं, इसलिए पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान नहीं दे सके। आप मुझे एक मौका दें, मैं कोशिश करूंगी कि आइंदा ऐसा न हो। मसनदा की हालत देखकर तारिक के जिस्म से तो जैसे जान ही निकल गई। मसनदा बहुत अच्छी थीं और सब बच्चों से बहुत अच्छा सलूक करती थीं, जिसकी वजह से वो लोग भी उनसे बहुत मोहब्बत करते थे। उनकी उस बेइज्जती ने तारिक को अफसरदा कर दिया था। वो दिल में सोच रहा था कि हमारी लापरवाही और पढ़ाई से दूर दूर रहने की वजह से मसनदा को डांट सुनना और बेइज्जती बर्दाश्त करना पड़ी है। मैं आपको आखिरी मौके दे रही हूँ। आपकी क्लास का रिजल्ट अगर ऐसा ही रहा तो ये हमारे स्कूल के लिए बदनामी का बाउस बनेगा। लोग अपने बच्चे यहाँ दाखिल नहीं करवाएंगे। मैं मजबूर हो जाऊंगी कि आपकी जगह किसी और टीचर का बंदोबस्त कर लूँ। अपने स्कूल का मयार मुझे हर चीज़ से ज़्यादा अजीज है। बस अब जाइए, प्रिंसिपल साहबा ने नहायत सख्त लहजे में कहा। उससे ज्यादा सुनने की ताब तारिक में नहीं थी। वो भागकर वापस अपनी क्लास में आया और जल्दी जल्दी अपने साथियों को बताने लगा कि प्रिंसिपल साहबा के कमरे में क्या हुआ था। अभी उसकी बात खत्म हुई ही थी कि मसनदा भी क्लास में आ गईं। उन्होंने शिकायत का एक लफ्ज भी जुबान से नहीं निकाला। अलबत्ता उनकी आंखें भीगी हुई थीं और वो सर झुकाकर अपनी कुर्सी पर बैठ गई थीं। उनका उदास चेहरा देखकर तारिक का दिल कट कर रह गया। दूसरे बच्चे भी गमज़द थे। उनकी वजह से उनकी प्यारी मस की बेइज्जती हो गई थी। तारिक ने अपनी बोतल में से पानी निकाला और उनके पास गया। मस पानी पी लें, उसने हल्की सी लचती आवाज में कहा और सर झुकाकर खड़ा हो गया। मसनदा ने उसके सर पर हाथ फेरा और उससे पानी लेकर पी लिया।
शुक्रिया तारिक, उन्होंने गिलास वापस करते हुए मुस्कुरा कर कहा। अब उन्होंने अपनी हालत पर काबू पा लिया था। उनके चेहरे पर वो ही पहली वाली मुस्कुराहट नजर आने लगी थी। उन्होंने एक नज़र पूरी क्लास पर डाली और बोली, बच्चों, इंटरवल की घंटी बज गई है, अब तुम लोग लंच कर लो। ये कहकर वो खुद भी उठकर स्टाफ रूम में चली गईं। सराज अपनी जमात का मॉनिटर था। उनके जाने के बाद वो अपनी सीट से उठकर बोला, दोस्तों, तारिक की जुबान से हमने सब कुछ सुन लिया है। लंच करने को हमारा दिल नहीं चाह रहा है। हमारी वजह से हमारी मसनदा पर प्रिंसिपल साहबा ने गुस्सा किया, उसका हमें बहुत अफसोस है। अगर हम लोग जिम्मेदारी का मुजाहिरा करते, ठीक तरह से अपना सबक याद करके टेस्ट देते तो ये सब कुछ न होता। वो तो हमें बहुत मेहनत से पढ़ाती हैं। ये हमारी ही कमजोरी है कि हम ध्यान नहीं देते। हम सभी बहुत शर्मिंदा हैं। उसका अजाला हम सिर्फ उस तरह से कर सकते हैं कि खुद को बदल डालें और अपनी पढ़ाई में खूब दिलचस्पी लें, ताकि उन्हें आइंदा ऐसी सूरत हाल से दो चार न होना पड़े। हमारी वजह से ही उन्हें आज ये बेइज्जती उठाना पड़ी है। सब बच्चों ने उस बात का अहद किया कि अब वो खूब दिल लगाकर पढ़ेंगे और न सिर्फ टेस्टों में बल्कि सालाना इम्तहानों में भी सबसे ज्यादा मार्क्स लेकर दिखाएंगे। अगले रोज स्कूल की टीचर्स समेत दूसरी क्लास के सब बच्चों को एक खुशगवार हैरत का सामना करना पड़ा। 5वीं क्लास के वो शरारती बच्चे जो पूरे स्कूल में बदनाम थे, अपनी क्लास में मौजूद थे और पूरे इंहमाक से पढ़ाई में मशगूल थे। उस रोज उनमें से कोई भी वॉशरूम जाने के बहाने इधर उधर घूमता नहीं दिखाई दिया था। इंटरवल हवा तो भी वो लोग खामोशी से अपने साथ लाया हवा लंच खाते दिखाई दिए। इंटरवल के बाद छठे तक एक बार फिर वो लोग नहायत संजीदगी से अपनी पढ़ाई में मसरूफ रहे। मसनदा ये सब कुछ देखकर खुशी से फूले नहीं समा रही थीं। आज उन्होंने बच्चों को जो कुछ भी पढ़ाया था वो उन्हें अज़बर याद हो गया था, क्योंकि उन्होंने इसे दिलचस्पी से पढ़ा था। एक माह बाद फिर टेस्टों के रिजल्ट प्रिंसिपल साहबा की टेबल पर रखे हुए थे। वो हैरत से 5वीं क्लास के बच्चों के रिपोर्ट कार्ड देख रही थीं। कोई बच्चा ऐसा न था कि जिसने 90% से कम मार्क्स लिए हों। वो अपनी सीट से उठीं और 5वीं क्लास में आईं। मसनदा बोर्ड पर लिख रही थीं और तमाम बच्चे उनकी तरफ मुतवज्जे थे। प्रिंसिपल साहबा को देखकर वो अपनी अपनी सीटों से उठ खड़े हुए। मसनदा शाबाश, उन्होंने मसनदा का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, आपने बहुत अच्छी कारकर्दगी का मुजाहिरा किया है। मैं बहुत खुश हूँ। ये सब उन बच्चों की मेहनत का नतीजा है। मसनदा ने मुस्कुरा कर कहा। प्रिंसिपल साहबा ने खुशदिली से कहा, हमारे स्कूल के सबसे ज्यादा शरारती बच्चे अब सबसे ज्यादा अच्छे बन गए हैं। मुझे उम्मीद है कि बोर्ड के इम्तहानों में भी ये ऐसी ही कारकर्दगी दिखाएंगे। फिर उन्होंने बच्चों को भी शाबाश दी और चली गईं। तारिक ने अपना हाथ खड़ा करके कोई बात कहने की इजाजत तलब की। हाँ तारिक, कहिए, आप क्या कहना चाहते हैं? मसनदा ने खुशदिली से कहा। प्रिंसिपल साहबा की तारीफ सुनकर वो खासी खुश दिखाई दे रही थीं। बस मेरे जहन में एक बात आई है। तारिक खड़ा होकर बोला, जिस तरह औलाद अच्छे अच्छे काम करके अपने माँ बाप का नाम रोशन करती है, वैसे ही अच्छे तालिब इल्म खूब मेहनत से पढ़कर अपने अपने टीचर्स की इज्जत का सबब बनते हैं। हमारे टीचर्स भी माँ बाप का दर्जा रखते हैं। हमें चाहिए कि उनकी इज्जत और तकरीम करने के साथ साथ खूब दिल लगा कर पढ़ें, ताकि जब हम इम्तहानों में इम्तियाजी नंबरों से पास हों तो उनकी इज्जत में मजीद इजाफा हो। हमसे बड़ी गलती हुई थी जिसकी वजह से प्रिंसिपल साहबा ने आप पर गुस्सा किया था। बस हमें माफ कर दें। उस अच्छे रिजल्ट का क्रेडिट आप लोगों को जाता है। उस रोज मैंने तारिक को मैडम के कमरे की खिड़की से अंदर झांकते हुए देख लिया था। उसने ही आपको बताया होगा कि आपकी टीचर पर क्या बीती है। ये आप सब लोगों का अच्छापन है कि अपनी टीचर को आइंदा ऐसी सूरत हाल से बचाने के लिए तमाम शरारतें छोड़कर खुद को पढ़ाई की जानिब राग़िब कर लिया। ऐसा सिर्फ हसास बच्चे ही करते हैं। ऐसे बच्चे दिल के बहुत अच्छे होते हैं। वो अपने इर्द गिर्द होने वाली बातों से बाखबर रहते हैं और दूसरों के कहे बगैर भी अच्छे अच्छे कामों में मसरूफ रहते हैं। उस रोज मैंने आप लोगों से एक लफ्ज भी उस बारे में नहीं कहा था, मगर आप लोगों ने खुद से ही ये फैसला कर लिया था कि अब अपनी पढ़ाई लिखाई की तरफ खूब तवज्जो देंगे। अब रही बात प्रिंसिपल साहबा के गुस्सा करने की, तो अगर प्रिंसिपल साहबा की डांट न पड़ती तो उस माह भी हमारी जमात का वही रिजल्ट होता जो पिछले माह था। मसनदा ने हंसकर कहा। सब बच्चों के चेहरों पर भी मुस्कुराहट आ गई। प्यारे बच्चों, चैनल को लाइक करना मत भूलिएगा।